हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग ये वीडियो बहुत उम्मीद से देख रहे होंगे कि आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग 5 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, ऑपरेटर्स कैसे किसी स्टॉक को पिक करते हैं, कब उसमें एंट्री करते हैं और कब एग्जिट करते हैं, ये आपको कैसे पता चले। बहुत ही सिंपल तरीका, वो टूल क्या है जिससे कि आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। नंबर 3, टूल तो कई लोगों को पता है, लेकिन वो क्या मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो कोई मिस्टेक जो कि आपको वो सारी मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है। नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डू आई पिक अप दो स्टॉक्स। मैं कैसे उन स्टॉक्स को पिक करता हूँ ऑपरेटर्स के बाय करने के साथ ही और उनके एग्जिट करने के साथ ही मैं कैसे उनसे एग्जिट कर जाता हूँ, जिससे मैं अपने टाइम से प्रॉफिट को बुक करना भी ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सिंगल क्लिक से, विथ जस्ट सिंगल क्लिक आप कैसे उन स्टॉक्स को पता कर सकते हैं। वैसे लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं सबसे पहले भी आपको बता सकता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग विच आई कैन टेल यू इज दिस, कैसे सिंगल क्लिक से आप इन सभी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंगल क्लिक में आपको ये बाय करना सिखा दूंगा सबसे पहले ही, तो कैसे आप एंट्री करेंगे, क्या कैसे आप एग्जिट करेंगे, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये कैसे आप सीखेंगे। इसलिए पूरी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कैसे आप एक सिंगल क्लिक से उन स्टॉक्स को पता कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं हम किस टूल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी वॉल्यूम। ले वन मिनट, वॉल्यूम वो नहीं जो आप लोग जानते हैं या जो लोग जिस तरीके से ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम दोस्तों बहुत ही प्रो तरीका है दोस्तों को वॉल्यूम को यूज़ करने का, वो हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी 50 में अगर आप देखें, यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑन कर रखा है। वॉल्यूम को लगाने का तरीका सिंपल है, इंडिकेटर में जाएँ, यहाँ टाइप करें वॉल्यूम और यहाँ वॉल्यूम को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम लग जाएगा। बट यहाँ पे इसमें सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सीधे इसको वॉल्यूम। लेकिन निफ्टी 50 आपको कोई वॉल्यूम दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों? निफ्टी 50 कोई स्टॉक नहीं है। निफ्टी 50 इज़ एन इंडेक्स, और इंडेक्स होने के नाते उसको आप बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। उसको या उसके फ्यूचर या फिर ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको वॉल्यूम दिखाई पड़ती है, निफ्टी 50 में नहीं। लेकिन स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको यहाँ पर आपको यू कैन सी दी वॉल्यूम्स हियर। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम का जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे तो दिखाई पड़ना बंद हो जाएगी। इसको फिर से क्लिक करेंगे, आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ जो सबसे बड़ा मिसनॉमर है लोगों के बीच में कि अगर ये रेड है तो मतलब इसमें इस दिन सेलर ज़्यादा है, अगर ये ग्रीन है तो उस दिन बायर ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी दिस? तो ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिसनॉमर है। उसको सोचते हैं कि जिस दिन ग्रीन कैंडल बन रही, ग्रीन वॉल्यूम बन रही, मतलब उस दिन बायर ज़्यादा है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जितने बायर होते हैं उतने ही सेलर होते हैं। तो जिसने बाय किया है, किसी न किसी ने सेल किया है, और किसी न किसी ने अगर शेयर सेल किया है, 5 शेयर सेल किए हैं, तो उस दिन किसी न किसी 5 लोगों ने, मतलब किसी ने वो 5 शेयर बाय भी किए हैं। तो बायर्स आर ऑलवेज इक्वल टू सेलर्स। तो ये रेड और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वेरी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक चीज़ मैं इस छोटी सी सेटिंग में चेंज करना चाहता हूँ। छोटी सी सेटिंग है वो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गियर आइकन, यहाँ जो शो एम है, शो एम ए, उसको क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये एक ब्लैंकेट बन जाएगा और इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ये ब्लैंकेट बन जाएगा तो ये बताएगा कि ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, ये आपको बता रहा है कि 20 डे में जो पिछला 20 दिन गया है उसमें जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज का लाइन दिखा रहा है, बेसिकली 20 दिन में जो वॉल्यूम चली है उस दिन 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम रहा है उससे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। अगर उसके नीचे जा रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम कम हो गई है। बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी है और यहाँ पर आप चार्ट में टिक कर दीजिए। तो क्या होगा, ये आपका ये चार्ट भी सेव हो जाएगा। तो कभी भी आप खोलेंगे तो वॉल्यूम आपका लगाया मिलेगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑपरेटर को कैसे हम लोग को कैच करना है। सिंपल चीज़ है दोस्तों, वॉल्यूम जब कभी भी बढ़ी हुई मिले, दोस्तों सिंपल चीज़ है, अगर 150 शेयर मेरे बाय करने से या फिर आपके 1000-2000 शेयर के बाय करने से कोई स्टॉक अगर 2-4-5% ऊपर चला जाता है तो फिर ऐसा अगर स्टॉक में होने लगे तो फिर तो स्टॉक मार्केट चलना बंद कर देगी, क्योंकि हर कोई आदमी स्टॉक को ऊपर को नीचे ले जाएगा। अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट हुआ है, उसमें वॉल्यूम बढ़ी है, तो दैट मीन्स उसमें एक मैसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बाय किया गया। और दोस्तों सिंपल चीज़ है, अगर कोई बाय कर रहा है तो उसको कोई सेल भी कर रहा है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, जब बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनती है तो उसका रोल ये होता है, ये हमको बताता है कि उस दिन कोई बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है। और बड़ा पार्टिसिपेशन मतलब कोई ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन होता है दोस्तों? ऑपरेटर कोई डाकू चोर बदमाश गुंडा नहीं होता है कि ऑपरेटर कोई मतलब कोई बहुत कोई ही इज़ अ बैड गाय। नो, ही इज़ सिंपली एन इन्वेस्टर। वो सिंपली एक इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर कौन हो सकता है? वो FII भी हो सकता है, वो DII भी हो सकता है। हाँ, आपके पास 200-400 करोड़ रुपए हैं तो आप भी वैसे इन्वेस्टर हो सकते हैं जो किसी स्टॉक को शेक कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टॉक में वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो वॉल्यूम बन रही है ये किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का काम है। अब दोस्तों इसमें इसी के साथ सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। दोस्तों सिंपल चीज़ है, अगर उस दिन ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जिस दिन जो प्राइस की क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब कल के दिन अगर मान लो 104 पे कोई स्टॉक क्लोज हुआ है, आज वो स्टॉक 105 पे क्लोज हुआ है, तो उसकी जो वॉल्यूम की कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन। चाहे जितनी भी बड़ी वॉल्यूम बन जाए, जितना भी बड़ी वॉल्यूम बन जाए, जितनी भी छोटी वॉल्यूम बन जाए, अगर वो प्राइस उस दिन का क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो दैट कैंडल विल बी ग्रीन। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, फॉर एग्जांपल कल के दिन 105 पे मार्केट क्लोज हुई थी, आज के दिन स्टॉक क्लोज हुआ है 104.5, चाहे जितनी बड़ी भी वॉल्यूम की कैंडल बन जाए वो कैंडल रेड ही बनेगी। बात समझ में आ गई? तो ये डाउट आपका ग्रीन और रेड कैंडल का खत्म होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। अब दोस्तों ये कैंडल ग्रीन बनी हुई दिखाई पड़ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस है, दिस क्लोजिंग प्राइस, कैन यू सी दिस क्लोजिंग प्राइस इज अबव दिस प्राइस। बात समझ में आ गई? वहीं पर ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप देखें ये वाली रेड कैंडल, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले दिन की, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, दिस क्लोजिंग प्राइस, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट। इसकी क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन से नीचे है। तो सिंपल चीज़ है, आप यहाँ देखिए, आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ में नहीं आ पा रहा होगा। ना इफ यू सी हियर लाइक दिस, आई वॉन्ट टू टेल यू कि दो ग्रीन कैंडल भी बनी हो लेकिन क्लोजिंग प्राइस नीचे हो, मैं वो देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए समझाना थोड़ा सा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल या नाइस, आई शो यू हियर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज ग्रीन कैंडल, ये क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है तो इसी कारण कैंडल ग्रीन बनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसको आप खुद समझ लेना, देख लेना। अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो कैंडल रेड ही बनेगी। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि कैंडल रेड और ग्रीन बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन बायर्स ज़्यादा हैं और इस दिन सेलर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? लेकिन अब क्वेश्चन होगा कि सर इनको यूज़ कैसे करें। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का एक ट्रेंड होता है। दिस इज द ट्रेंड। बात समझ में आई? बाय लो सेल हाई, ये एक बहुत ही सिंपल कहावत है, लोग कहते बहुत आसानी से हैं लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे स्टॉक में गिरावट शुरू होती है लोग पैनिक में आ जाते हैं और अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। लेकिन एक फेज़ ऐसा आता है दोस्तों जब स्टॉक में ना तो गिरावट हो रही होती है और ना ही तेज़ी हो रही होती है। उस समय उस स्टॉक से लोग अपना नज़र, अपनी आंखें, अपनी आइज़ को उस स्टॉक से ऑफ कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि यार ये स्टॉक तो मूव ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ITC दोस्तों पिछले 6-7-8 महीने बिल्कुल मूव नहीं करा, लोगों ने उससे आंखें हटा दी और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद ITC ने अपसाइड दिखाना शुरू किया। मैं आपको जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आई शो यू व्हाट हैपेंड इन ITC। नाउ दिस इज ITC। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको इसके चार्ट को छोटा करता हूँ। दोस्तों ये कोविड के समय की बात है। कोविड के समय अगर आप देखें, कोविड के समय 2020 में स्टॉक में क्रैश हुआ, स्टॉक गिरा और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत लंबे समय तक बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हुआ। स्टॉक 200 के प्राइस के आसपास बहुत दिनों तक मूव करता रहा। लेकिन स्टॉक जैसे ही 200 के आसपास आता है, जैसे आप देखिए एज सुन एज द स्टॉक टचेस दिस 200 लेवल, कैन यू सी दिस। मैं आपको थोड़ा सा इसको आई जस्ट मार्केट। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर ये चीज़ अगर आपने अच्छे से देखी, समझी और इसको परसीव किया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही स्टॉक 200 के आसपास आता है दोस्तों, आप देखिए स्टॉक में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट होता है। कैन यू सी दिस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एज सुन एज द स्टॉक कम्स टू दिस 200 रेंज। रेड और ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है, और जो कोई भी बाय कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बायर। और अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टॉक में एक बार सॉलिड स्ट्रॉन्ग एक बार वॉल्यूम दिखाई पड़ी एट द प्राइस ऑफ 210, जब स्टॉक ने अपने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया।
मैं आपको एक क्विकली दिखा देता हूँ दोस्तों। दिस इज़ द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे स्टॉक ने ये जो लेवल है, दिस इज़ द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लेवल जैसे उसने ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सॉलिड ऑपरेटर एंटर कर गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता करूँ कि मुझे यहाँ एंटर करना था कि मुझे यहाँ एंटर नहीं करना था। दोस्तों सिंपल चीज़ है, जब कभी भी आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ दिखाई पड़े, ब्रेकआउट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती कर देते हैं लोग, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, बताता हूँ मैं गलती क्या कर देते हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट के टाइम पे दिखाई पड़े, वहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेटर एंटर कर गया है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आप देखें स्टॉक ने 220 से हाई से लगा करके, दिस इज द ब्रेकआउट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्टॉक ने एक बार रिट्रेसमेंट दिया दोस्तों, फिर से 200 के आसपास स्टॉक सॉलिड वॉल्यूम दिखाई पड़ी, स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब दोस्तों यहाँ पर लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, व्हाट डू पीपल जनरली डू मिस्टेक। उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ चार्ट्स हैं उसको मैं खोल कर दिखाऊंगा। उसमें से एक मैं बैक टेस्ट कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो उसमें एक स्टॉक है इंडसइंड, नॉट इंडसइंड बैंक, आई टेक इंडिया मार्ट, INDIAMART। ओके, सो दोस्तों ये इंडिया मार्ट है। दोस्तों इंडिया मार्ट में अगर आप देखें ना, इफ़ यू जस्ट विजुलाइज, आप विजुलाइज करिए, स्टॉक ट्रेड कर रहा था द प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड, कैन यू सी दिस, यहाँ पर अगर आप देखें, इफ़ यू जस्ट सी इट हियर, स्टॉक अगर अपने प्राइस पे अगर आप देखें ना, इफ़ यू जस्ट विजुलाइज हियर, तो स्टॉक अपने हाइस के आसपास चल रहा था यहाँ पर। कैन यू सी दिस, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ेंगी। स्टॉक अपने हाइस के आसपास चल रहा था, द प्राइस ऑफ 8,000, 9,000, 10,000। और वहीं पर क्या हुआ, स्टॉक अपने हाइस के आसपास चल रहा है और स्टॉक ने अपने हाइस के टाइम पर अच्छी वॉल्यूम दिखाना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? जब स्टॉक अपने टॉप पे चल रहा हो और टॉप पे कोई एक ब्रेकआउट दिखाई ना पड़े और अच्छी खासी वॉल्यूम्स आपको दिखाई पड़ना शुरू हों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से कोई ऑपरेटर स्टॉक से एग्जिट कर रहा है, somebody is exiting in volume। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। बेसिकली माई सिंपल वे ऑफ टेलिंग यू इज़ कि जब स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट, दोस्तों ये क्या गिरावट है, ये क्या डाउन ट्रेंड है? इज दिस अ डाउन ट्रेंड? ये अच्छा खासा इंडिया मार्ट तो ऊपर भागा हुआ है। नाउ आई जस्ट शो इट यू दोस्तों इंडिया मार्ट 2020 में ट्रेड कर रहा था 2000 पे, 2000 से स्टॉक पहुंच गया 9000। तो क्या आप इसको डाउन ट्रेंड में कहेंगे? इज इट इन डाउन ट्रेंड? नो, ये अप ट्रेंड के बाद अपनी पीक पे पहुंचने के बाद अच्छी वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन होना, मतलब यहाँ पे कोई वॉल्यूम में, बड़ी वॉल्यूम में एग्जिट कर रहा है। सो यहाँ पर अगर आप ये सोच करके, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं वॉल्यूम में बाइंग हो रही है मतलब कोई बाय कर रहा है। यस, कोई बाय कर रहा है और वो और कोई नहीं है बल्कि आप और मैं जैसे रिटेलर्स हैं। मैं तो अपने आप को नहीं इंक्लूड करूंगा, बट या रिटेलर्स यहाँ पर अपने आप को स्टॉक को बाय करते हैं। और एग्जिट कौन करता है वॉल्यूम में? दोज बड़े बड़े ऑपरेटर्स हु आर बुकिंग प्रॉफिट्स। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। अगर मैं यहीं पर इंडिया मार्ट को हटाता हूँ, जुबिलेंट फूड्स को लगा देते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आपको कभी भी वॉल्यूम को एनालाइज करना है, तो वॉल्यूम को एनालाइज करना है नॉट एट द टॉप बट एट द बॉटम। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर, कैन यू सी दिस? आई जस्ट शो इट यू हाउ डज इट हैपन। यहाँ पर देखें दोस्तों, स्टॉक अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। नो, स्टॉक जब अपने अप ट्रेंड में हो और अच्छी वॉल्यूम दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, तो मतलब वो एक डेंजरस साइन है। इट्स अ साइन ऑफ डेंजर। किसी भी स्टॉक में अगर अपने टॉप के अप ट्रेंड के बाद वॉल्यूम दिखाई पड़ना शुरू हो रही है, क्लियर अवॉइड साइन है दोस्तों, क्लियर अवॉइड। बल्कि आप मुझसे कहें कि सर तो ऐसे तो कभी स्टॉक में हम एवरेज नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर ये स्टॉक टॉप पे जाकर के कॉन्सोलिडेट होने लगे और वॉल्यूम ड्राई हो जाए, तो फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉप पे जाके वॉल्यूम बढ़ने लगे, दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन। और देखिए उसका स्टॉक दोस्तों मुश्किल से 2-3 महीनों के अंदर फ्रॉम इट्स हाइज ऑफ 900 फेल एज लो एज 500। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, ये एक डाउन ट्रेंड है। उसके जैसे स्टॉक 500 के आसपास आया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ऐसी नहीं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इन रेड कलर। अब कई सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर बड़ी सेलिंग हुई है, दे आर हाईली मिस्टेकन। इट्स नॉट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, रादर इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डाउन ट्रेंड के बाद बड़ी वॉल्यूम रेड कलर पे नहीं जाना है दोस्तों। रेड कलर तो उस दिन की क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर किसी ने बाइंग करी है, स्टॉक was trading at 500। और दोस्तों मार्च की बात हो रही है,
समझिए, मार्च से अभी 6 महीने नहीं हुए, स्टॉक हैज़ रिजन फ्रॉम 500 टू एज हाई एज 650, जो कि मोटा मोटा देखा जाए तो 30% के रिटर्न्स हैं और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में। बात समझ में आ रही है? सो दोस्तों, इसमें ध्यान के रखने वाली चीज़ें मैं फिर से दोहरा देता हूँ बिफोर आई वाइंड अप। नंबर 1, स्टॉक को कभी भी वॉल्यूम में प्रिडिक्ट करना है। वॉल्यूम में क्या सेटिंग करनी है मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम में MA सेटिंग करनी है। नंबर 2, वॉल्यूम को हमेशा जब बड़े वॉल्यूम डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई पड़े उस समय हमें स्टॉक को पिकअप करना है। जब कभी भी अप ट्रेंड में बड़े वॉल्यूम दिखाई पड़े, अप ट्रेंड के बाद बड़े वॉल्यूम दिखाई पड़े, तो फिर उस समय आपको उस स्टॉक को अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक बड़े डाउन मूव का साइन हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कभी भी किसी स्टॉक को पिकअप करना है और वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद दिखाई पड़े, ब्रेकआउट के साथ दिखाई पड़े, तो वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल तरीका आपका क्वेश्चन होगा कि सर कैसे मैं पता कर सकता हूँ कि कैसे हम इन स्टॉक्स को जिसमें कि वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है उनको सिंगल क्लिक से पता कर सकें। तो उसका मैंने लिंक, उसका मैंने स्कैनर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैनर्स होते हैं जो कि प्रो स्कैनर्स, जो कि हम अपने कोर्सेज वगैरह में बताते रहते हैं अपने मेंबर्स को। अगर आपने इफ़ यू वांट टू लर्न प्रो थिंग्स, दोस्तों हमारी तो बेसिक चीज़ें भी बहुत प्रो हैं, और प्रो चीज़ें तो मतलब हम लोग बताते नहीं, क्योंकि नॉट ऑल द सीक्रेट्स हैव टू बी डिस्क्लोज, क्योंकि अगर वो चीज़ें मार्केट में ओपन हो जाएंगी, डिस्क्लोज हो जाएंगी, तो फिर वो चीज़ें प्रो नहीं रहेंगी और ऑपरेटर्स को वो चीज़ें पता चल जाएंगी। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें, आपके पास स्टॉक्स निकल करके आ जाएंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसमें जो भी स्टॉक्स निकलेंगे वो आपको क्या दिखाएंगे, वो आपको सिर्फ दिखाएंगे कि उसमें वॉल्यूम किस में ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? उसमें वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, तो उसको आपको स्टॉक को कैसे पिकअप करना है, क्या वो स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद वॉल्यूम दिखा रहा है या फिर स्टॉक अप ट्रेंड के बाद वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद हाई वॉल्यूम दिखा रहा है, दैट्स अ बाय स्टॉक। और वहीं पर अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड स्टॉक का हो चुका है, वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, वहाँ से उस स्टॉक में अलर्ट रहना है या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। सो दोस्तों, दैट्स हाउ यू एंटर विद ऑपरेटर्स लाइक हियर, एंड दैट्स हाउ यू एग्जिट विद ऑपरेटर्स लाइक here. तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।